अभी हम लोग यहाँ पर एक चीज़ अगर नोट डाउन करें और एक, जैसे कि हमने बात किया था सर्विस ब्रेक के बारे में। सर्विस ब्रेक जो होता है वो इलेक्ट्रोडायनेमिक ब्रेक और इलेक्ट्रोन्यूमेटिक ब्रेक का कॉम्बिनेशन होता है। तो जो सर्विस ब्रेक होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने बात किया सर्विस ब्रेक क्या होता है, जब हमारी ट्रेन सर्विस में होती है तो ऐसे कि इसमें जो ब्रेकिंग लगती है वो सर्विस ब्रेकिंग होती है, और सर्विस ब्रेकिंग इज द सम ऑफ इलेक्ट्रोडायनेमिक ब्रेकिंग और इलेक्ट्रोन्यूमेटिक ब्रेकिंग। अभी जो इलेक्ट्रोडायनेमिक ब्रेकिंग जो होती है ये जो इंडक्शन मोटर होती है उसके वजह से लगती है, ट्रैक्शन कन्वर्टर यूनिट के वजह से लगती है। तो TCU का मतलब ट्रैक्शन कन्वर्टर यूनिट हो गया, CI का मतलब क्या हो गया, वही कन्वर्टर इन्वर्टर। सबसे बेस्ट TCU और ACU हम लोग बोल सकते हैं। TCU हो गया ट्रैक्शन कन्वर्टर यूनिट, ACU हो गया ऑक्सिलरी कन्वर्टर यूनिट। तो जो सर्विस जो ब्रेक होता है वो कॉम्बिनेशन होता है इलेक्ट्रोडायनेमिक ब्रेकिंग का और इलेक्ट्रोन्यूमेटिक ब्रेकिंग का। अब ये जो इलेक्ट्रोडायनेमिक जो ब्रेकिंग है ये TCU के वजह से लगता है, और जो इलेक्ट्रोन्यूमेटिक ब्रेकिंग है जैसे कि हमने बात किया ब्रेक कंट्रोल यूनिट हो गया, ब्रेक कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, उसके वजह से लगता है। अभी यहाँ पर अगर हम लोग देखें बोथ दी ब्रेक, यहाँ पर ये दोनों जो ब्रेक है वो अप्लाई हो गए, बोथ दी ब्रेक अप्लाइड अबोव 5 किलोमीटर पर आवर, लेस देन 5 किलोमीटर पर आवर ओनली इलेक्ट्रोन्यूमेटिक ब्रेक विल बी अप्लाइड। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जैसे कि हमने बात किया, यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये हमने ग्राफ कंसिडर किया है। यहाँ पर ये ग्राफ में अगर हम लोग देखें जो कर्सर की जो टिप हमें जो इंडिकेट कर रही है ये स्पीड इंडिकेट कर रही है जो कि 5 किलोमीटर पर आवर, राइट। अभी यहाँ पर ये 5 किलोमीटर पर आवर इसकी जो ये जो स्पीड है ये स्पीड को ट्रेन ग्रेजुअली अटेन करेंगी। जैसे फॉर एग्जांपल पहला 0 किलोमीटर पर आवर, फिर 1 किलोमीटर पर आवर, 2 किलोमीटर पर आवर, 3 किलोमीटर पर आवर, एंड फाइनली क्या होगा 5 किलोमीटर पर आवर ट्रेन की स्पीड पहुंचेंगी। अभी यहाँ पर अगर हम लोग देखें 5 किलोमीटर पर आवर से पहला 5 kmph से पहला ट्रेन में जो ब्रेक लगता है वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोन्यूमेटिक ब्रेक लगता है। तो 5 किलोमीटर पर आवर से पहला ट्रेन में जो ब्रेक जो लगता है वो सिर्फ और सिर्फ कौन सा ब्रेक लगता है, इलेक्ट्रोन्यूमेटिक ब्रेक लगता है। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें 5 किलोमीटर पर आवर के बाद अगर हम लोग देखें इलेक्ट्रोन्यूमेटिक और इलेक्ट्रोडायनेमिक दोनों ब्रेक लगता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्विस ब्रेक वो ब्रेक होता है जो कि मतलब कॉम्बिनेशन होता है इलेक्ट्रोडायनेमिक ब्रेक का और इलेक्ट्रोन्यूमेटिक ब्रेक का। जब हमारी ट्रेन सर्विस में होती है तो ऐसे केस में ट्रेन में लगता है सर्विस ब्रेक। 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पहला ट्रेन में जो ब्रेक लगता है वो सिर्फ और सिर्फ प्योरली इलेक्ट्रोन्यूमेटिक ब्रेक लगता है, और 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के बाद ट्रेन में जो ब्रेक जो लगता है वो इलेक्ट्रोन्यूमेटिक प्लस इलेक्ट्रोडायनेमिक के वजह से लगता है, राइट। तो आफ्टर 5 kmph इलेक्ट्रोन्यूमेटिक और इलेक्ट्रोडायनेमिक दोनों ब्रेक काम करते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग देखें बट 5 kmph से पहले सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोन्यूमेटिक ब्रेकिंग ट्रेन में लगेंगी न्यूमेटिक प्रेशर की वजह से। ऑन मेन लाइन ब्रेकिंग इट इज़ दी 70% ऑफ दी होल्डिंग ब्रेक। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जैसे कि हमने बात किया था होल्डिंग ब्रेक का मतलब क्या होता है, जो सर्विस ब्रेक की 30% न्यूमेटिक एयर को निकाल दे तो ऐसे केस में ट्रेन में लग जाएंगे होल्डिंग ब्रेक। अब ये होल्डिंग ब्रेक का जो कमांड है अगेन TCU देता है किसको, ब्रेक कंट्रोल यूनिट को, और जो ब्रेक कंट्रोल जो यूनिट है सिलेंडर में से 30% एयर को निकाल देता है जिसकी वजह से ट्रेन में जो ब्रेक जो लगता है कौन सा ब्रेक लगता है, होल्डिंग ब्रेक लगता है। अभी यहाँ पर अगर हम लोग देखें जैसे कि हमने बात किया जो एमरजेंसी ब्रेक है इसके बारे में फिर ऑलरेडी हमने डिस्कशन किया है। अभी जो एमरजेंसी जो ब्रेक है जैसे कि हमने बात किया कौन कौन सी कंडीशन पर एमरजेंसी ब्रेक लगता है। एमरजेंसी ब्रेक के हमने 14-15 कंडीशन के बारे में डिस्कस किया पूरा डिटेल में। अभी इसके बाद अगर हम लोग देखें एक क्वेश्चन आता है कि एमरजेंसी ब्रेक कितने बार प्रेशर पर लगता है, राइट। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो एमरजेंसी ब्रेक है 3.5 बार प्रेशर पर लगता है, डिपेंड करता है लोड के ऊपर। और जो एमरजेंसी ब्रेक होता है ये प्योरली ये इलेक्ट्रोन्यूमेटिक ब्रेक होता है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो एमरजेंसी ब्रेक है ये सिर्फ ये इलेक्ट्रोन्यूमेटिक ब्रेक होता है। एमरजेंसी ब्रेक सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोन्यूमेटिक ब्रेक होता है, इलेक्ट्रोडायनेमिक ब्रेक नहीं होता, राइट। ट्रैक्शन मोटर के वजह से इसमें ब्रेक नहीं लगता, सिर्फ और सिर्फ न्यूमेटिक प्रेशर न्यूमेटिक सिस्टम के वजह से ब्रेक लगता है। तो यही रीज़न की वजह से जो एमरजेंसी ब्रेक है ये प्योरली इलेक्ट्रोन्यूमेटिक ब्रेक होता है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो एमरजेंसी ब्रेक है जैसे कि हमने बात किया ये 3.5 बार पर लगता है, डिपेंड करता है कि लोड कितना है, राइट। ये अलग अलग लोडिंग कंडीशन के ऊपर मतलब डिपेंड करता है जिसके भी बारे में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। और एमरजेंसी ब्रेक रिलीज़ कब होता है, 6.5 बार के ऊपर प्रेशर जाएगा तो ऐसे केस में होगा क्या 6.5 बार के ऊपर या फिर बोल सकते हैं 7 बार के ऊपर क्या होता है, ये जो एमरजेंसी ब्रेक होता है क्या हो जाता है, रिलीज़ हो जाता है, राइट। तो अलग अलग लोडिंग कंडीशन के ऊपर डिपेंड करेंगे। यहाँ पर ये जो हमने जो डिस्कस किया इसको हम लोग फॉर द टाइम बिंग स्किप कर सकते हैं, अदरवाइज इट वुड क्रिएट अननेसेसरी कन्फ्यूजन जो हम लोग किसी और वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमने बात किया है एमआर प्रेशर 3.5 बार के नीचे गया तो ऐसे केस में क्या होगा एमरजेंसी जो जो एमआर प्रेशर है, सॉरी एमआर प्रेशर 3.5 नहीं अपना ब्रेक प्रेशर होता है 3.5, राइट। एमआर प्रेशर अगर 6.5 बार के नीचे गया तो ऐसे केस में ट्रेन में लग जाएगा एमरजेंसी ब्रेक, राइट।
और ब्रेक प्रेशर अगर 3.5 बार के नीचे गया तो ऐसे केस में लग जाएगा इमरजेंसी ब्रेक, और उसको हम लोग बाईपास कर सकते हैं BLCOS के थ्रू, जैसे कि हमने डिस्कस किया था। तो इसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। अभी जैसे कि हमने बात किया था पार्किंग ब्रेक के बारे में, जो पार्किंग ब्रेक होता है वो अपोजिट होता है किसका, इमरजेंसी ब्रेक का। अभी यहाँ पर ये जो पार्किंग ब्रेक होता है वो तब लगता है जब हमारी ट्रेन में न्यूमेटिक प्रेशर 0 हो जाता है, राइट। तो पार्किंग ब्रेक में हमें सिर्फ इतना डेटा याद रखना है, जो पार्किंग ब्रेक होता है ये बेसिकली पार्किंग ब्रेक में बेसिकली स्प्रिंग होती है। ये जो पार्किंग ब्रेक में स्प्रिंग होती है, अब ये पार्किंग ब्रेक में अगर हम लोग देखें कुछ इस तरीके से स्प्रिंग होती है, और ये जो स्प्रिंग होती है वो क्या होती है, वो अंदर की तरफ दबी होती है ड्यू टू कंप्रेस एयर। और जैसे जैसे ये कंप्रेस एयर, जैसे कि यहाँ पर अगर हम लोग देखें, ये हमने कंसिडर किया ये है ब्रेक सिलेंडर, यहाँ पर ये स्प्रिंग है। अब ये जो स्प्रिंग होती है ये अंदर की तरफ दबी होती है ड्यू टू कंप्रेस एयर, और जब ये कंप्रेस एयर रिलीज होते जाती है तो ऐसे केस में होता क्या है, जो पार्किंग ब्रेक है वो अप्लाई होते जाता है। ये कंप्रेस एयर कैसा रिलीज होती है, पार्किंग ब्रेक का एक अलग सिलेंडर होता है। अब ये जो कंप्रेस एयर होती है ये कैसा रिलीज होती है, मान लेते हैं मैंने ट्रेन को वर्कशॉप लाइन में ला के रख दिया हूँ और 1 महीने के ऊपर होने आया, ट्रेन को मैंने ऑन नहीं किया, तो ऐसे केस में होगा क्या, वो 1 महीने के अंदर जो एयर होगी न्यूमेटिक एयर वो क्या होते जाएंगी, कम होते जाएंगी होते जाएंगी होते जाएंगी, और ट्रेन में कौन सा ब्रेक लग जाएगा, पार्किंग ब्रेक लग जाएगा। तो पार्किंग ब्रेक के रिलेटेड हमें नई इन्फॉर्मेशन याद रखना है। जो पार्किंग ब्रेक की जो स्प्रिंग है वो 4 बार पर एक्चुएट होना चालू हो जाती है, 3.5 बार पर पार्किंग ब्रेक पूरी तरीके से लग जाता है, और 5 बार के ऊपर जो पार्किंग ब्रेक होता है वो क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है। तो यहाँ पर पार्किंग ब्रेक प्रेशर रिलीज स्प्रिंग अप्लाइड, यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो पार्किंग ब्रेक होता है ये मैकेनिकल ब्रेक होता है, प्रेशर रिलीज हो जाएगा, स्प्रिंग एक्चुएट हो जाएंगी, स्प्रिंग इलोंगेट हो जाएंगी, इसका मतलब पार्किंग ब्रेक लग जाएगा। पार्किंग ब्रेक जो है वो 4 बार पर पार्किंग ब्रेक की जो स्प्रिंग होती है कुछ इस तरीके से, पार्किंग ब्रेक की जो स्प्रिंग होती है 4 बार पर एक्चुएट होना चालू हो जाती है। पार्किंग ब्रेक की जो स्प्रिंग है 4 बार पर एक्चुएट होना चालू हो जाती है, फैलना चालू हो जाती है। 3.5 बार अगर प्रेशर गया तो ऐसे केस में जो पार्किंग ब्रेक होगा वो क्या हो जाएगा, अप्लाई हो जाएगा, और 5 बार के ऊपर क्या होता है, पार्किंग ब्रेक रिलीज हो जाता है। 4 बार पर स्प्रिंग एक्चुएट हो जाती है, 3.5 बार पर पार्किंग ब्रेक लग जाता है, पार्किंग ब्रेक रिलीज कितने पे होता है, 5 बार के ऊपर प्रेशर जाएगा 5 बार पर, तो जो पार्किंग ब्रेक है वो रिलीज हो जाएगा।